आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या चीज, ट्रिगोनोमेट्री, है ना। पीछे का जितना भी अलजेब्रा वगैरह का पोर्शन था सारा क्लियर हो चुका है। सेट्स पढ़ा दिए, रिलेशन फंक्शन वगैरह सारा कुछ। एक सिर्फ बच गया था ट्रिगोनोमेट्री, है ना। यहाँ पर सबसे पहले सब टीचर ट्रिगोनोमेट्री ही पढ़ाता है, लेकिन हम लोग लेट से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि हम लोग फॉर्मूला आज रखेंगे और डायरेक्ट सेकेंड ईयर 12th क्लास। तो देखो ट्रिगोनोमेट्री के बारे में हम लोग जो है, हम लोग 10th में इसका इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं, है ना। कितना ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होता है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज कितना होता है, 6 होता है ना। क्या कौन कौन सा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, ये सब सारा। तो देखो शुरू में जो है बेसिक बता देते हैं कि क्या है बेसिक ऑफ ट्रिगोनोमेट्री के बारे में, और जिसमें हम लोग क्या ये पीबीएच पाइथागोरस थ्योरम वगैरह का इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट कर रहे टॉपिक, जिसमें देखो यहाँ पे 11th क्लास में क्या है कि हम बेसिक्स पहले पढ़ाते हैं, बेसिक स्टार्ट करेंगे और बेसिक को लेते हुए सारा 11th का पोर्शन क्लियर होगा। क्लियर। तो देखो क्या है ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री। तो देखो हम लोग इसका इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं 10th क्लास में। क्या था, कितना ट्रिगोनोमेट्रिक होता है, 6 ट्रिगोनोमेट्रिक। देखो ये जो होता है ये फंक्शंस भी होता है, या फिर हम लोग इसको रेशियोज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेशियोज, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं, या फिर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कौन कौन सा होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, ये सब सारा कुछ है ना। और ये जो हम लोग पढ़े थे 10th क्लास में, इसमें क्या था, हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़े वहां पे। किसका है, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, इसके बारे में हम लोग पढ़े थे। ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, 90 डिग्री, 90 डिग्री ये थीटा एंगल रे, ये थीटा एंगल। तो ये सामने वाले को हम लोग क्या बोलते थे, पी, क्या बोलते थे, पी। और ये क्या है, बी, और ये एच। और पी, पी इक्वल टू क्या होता है, देखो यहाँ पे लिख रहे, पी इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर। क्या होता है, परपेंडिकुलर। और बी क्या होता है, बेस। और एच हाइपोटेनियस, क्या होता है, हाइपोटेनियस, है ना। और पाइथागोरस थ्योरम क्या बताता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या बताता है कि द सम ऑफ टू साइड्स इज इक्वल टू, हाइपोटेन्यूज के बारे में बताता है ना। बेस और परपेंडिकुलर का सम किसके बराबर होता है, लेंथ h के बराबर। तो यहां पर क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या बताता है, पाइथागोरस थ्योरम जो हम लोग प्रूफ किए हैं 6 चैप्टर में, 10th क्लास में 6 चैप्टर में प्रूफ किए थे ना पाइथागोरस थ्योरम। ये क्या होता है कि एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही ना है। तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एच इक्वल टू निकाल सकते हैं। एच इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर यदि पी निकालना रहेगा तो क्या लिखेंगे, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। और अगर यदि बी बराबर निकालना रहेगा तो क्या लिखेंगे, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। ये तीनों है। तो ये सब चीजें हम लोग पढ़े हैं क्या। और वहां पे हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, रेशियोज कहने का मतलब क्या है कि इसका जो वैल्यू हम लोग पढ़े थे वो रेशियोज में दिया हुआ था। क्या क्या था, देखो साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू क्या रेशियो था, पी बाय एच, पी बाय एच। कॉस थीटा इक्वल टू बी बाय एच, और टेन थीटा इक्वल टू पी बाय बी, यही था कि ना। ये सब सारा कुछ। साइन का उल्टा हम लोग पढ़ते हैं, याद करने में सुविधा होता है, कोसेक थीटा बराबर एच बाय पी, कॉस थीटा उल्टा क्या हो जाएगा, सेक थीटा एच बाय बी, है ना। और ये टेन का उल्टा कॉट थीटा क्या हो जाएगा, बी बाय बी। इस तरह से हम लोग पढ़ चुके हैं ये सब सारा कुछ। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पढ़े हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। देखो इतना ही फॉर्मूला से हम लोग ये क्वेश्चंस बना के देख लेते हैं क्या, तो क्लियर होते जाएगा।
उसके बाद हम लोग क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ेंगे, कौन सा क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नेगेटिव सारा कुछ। इतना हम लोग बेसिक नॉलेज ये 10th का है कि नहीं है? और यहाँ पे हम लोग कुछ और आइडेंटिटीज भी पढ़े थे, देखो वो आइडेंटिटीज भी हम लोग लिख लेते हैं एक साथ, उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। हम लोग आइडेंटिटीज पढ़े थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। अगर यदि यहाँ से हम लोग साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना चाहें तो क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और अगर यदि कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। होगा कि नहीं होगा ये सब सारा कुछ। और इसी तरह से हम लोग और क्या पढ़े हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यही गलती है 1 प्लस नहीं, ध्यान दो टेन स्क्वायर थीटा माइनस में है तो ये जाएगा इधर क्या हो जाएगा प्लस, और ये 1 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस। तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये ध्यान रखना है, समझे, ये उल्टा होता है। इसी तरह से हम लोग एक और आइडेंटिटीज पढ़े हैं, क्या चीज, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है कि नहीं। अब बताओ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो इसमें कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और यहां से अगर यदि हम लोग देखें कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्या है ना, पूरा क्लियर। तो इस तरीके से हम लोग ट्रिगोनोमेट्री को स्टार्ट कर रहे हैं, एकदम बेस से सारा कुछ समझाया जाएगा, कहाँ पे कौन सा क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, कौन सा क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, साइन 90 प्लस थीटा में चेंज होता है सर, 180 में चेंज नहीं होता, सारा एंगल वाइज पूरा डिटेल जितना भी है, और सारा कुछ हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चंस बना लेंगे पूरा ट्रिगोनोमेट्री का। लिख लो इसको, उसके बाद आगे देखते हैं। चलो देखो नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। देखो 10th क्लास जैक बोर्ड में सारे लोग हिंदी से पढ़ के आए हो, वहां पे लिखा हुआ रहता है कि नहीं अधि साइन थीटा इक्वल टू दिया हुआ है तो बाकी बचे ट्रिगोनोमेट्री अनुपात का वैल्यू निकाले, था कि नहीं। तो देखो उसी चीज को हम यहाँ इंग्लिश में लिखते हैं, इफ साइन थीटा इक्वल टू 12/13 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ remaining trigonometric function। ठीक है, जो बच गया उस सबका वैल्यू हमको निकालना है। अगर यदि साइन थीटा इक्वल टू दिया हुआ है तो हम लोग जानते हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कितना होता है 6 होता है, तो 6 में 1 का वैल्यू दे दिया है, हमको 5 का निकालना है। तो 5 का निकालने के लिए क्या करते हैं, देखो किस तरह से इसका सॉल्यूशन करते हैं। ये साइन थीटा इक्वल टू 12/13 और साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है p/h, यानी यहाँ पे p इक्वल टू क्या है 12 और h इक्वल टू 13, ये रेशियो में दिया हुआ है, यानी ये क्या है राइट एंगल ट्रायंगल है 90 डिग्री, यहाँ पे थीटा है p/h, p ये 12 है ये 13, तो हम लोग को b का मान चाहिए, b इक्वल टू b का वैल्यू, तो b इक्वल टू निकालेंगे तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा √h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, तो √h का h इक्वल टू क्या है 13 स्क्वायर माइनस p क्या है 12 स्क्वायर, 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 169 माइनस 144 इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 का रूट क्या हो जाएगा 5, यानी b इक्वल टू क्या निकल गया 5 निकल गया, b इक्वल टू 5 निकल गया। तो अब हम लोग सारे का वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। देखो साइन थीटा इक्वल टू दिया हुआ है तो कोसेक थीटा साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा, रेसिप्रोकल फार्मूला उल्टा, साइन का उल्टा कोसेक, तो इसको रेसिप्रोकल कर दो उल्टा कर दो क्या हो जाएगा 13/12, उसका डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग। अब cos थीटा इक्वल टू क्या होता है b/h, b इक्वल टू क्या है b इक्वल टू 5 निकला है 5 और h इक्वल टू क्या है 13, b इक्वल टू 5 h इक्वल टू 13, और फिर यहाँ पे सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा h/b क्या हो जाएगा 13/5, और फिर टेन थीटा इक्वल टू p/b, p इक्वल टू क्या है
12 और b इक्वल टू क्या है 5, cot थीटा इक्वल टू b बाय p, b इक्वल टू क्या है 5 और p इक्वल टू क्या है 12। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं वैल्यू। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग पढ़ के आए हैं, ये बेसिक था। 10th क्लास में हम लोग इतना तक तो पढ़े हैं, है ना? है? इसके बाद जो इंट्रोडक्शन होता है हम लोग का साइन 90 माइनस थीटा के बारे में भी हम लोग पढ़ के आए हैं। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है कि नहीं? ये सब चीज भी हम लोग क्या किए 10th में पढ़े, वो सबको भी हम लोग क्या करेंगे रिवाइज करेंगे। लिख लो इसको। चलो देखो समझो, आगे हम लोग क्वाड्रेंट वगैरह का वैल्यू देखने जा रहे हैं और कहाँ पे पॉजिटिव कहाँ पे नेगेटिव वगैरह होता है इसके बारे में। तो सबसे पहले फर्स्ट यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग पढ़े हैं कि नहीं? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पढ़े हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, है ना? यहाँ पे अगर यदि कोई पॉइंट होगा तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? प्लस प्लस। अगर यहाँ पे कोई कोऑर्डिनेट होगा तो क्या होगा उसका? माइनस प्लस। और यहाँ पे अगर यदि कोई होगा तो माइनस माइनस, कोई दिक्कत है ना? और यहाँ पे प्लस माइनस, राइट? अब देखो ये कोई पॉइंट मान लेते हैं, ये कोई पॉइंट मान लेते हैं। अगर यहाँ पे हम लोग जो ये डिस्टेंस ले रहे हैं वो आर से डिनोट कर रहे हैं। क्या चीज से डिनोट कर रहे हैं? आर से। और आर हमेशा पॉजिटिव रहेगा। आर क्या रहेगा? पॉजिटिव। ध्यान से सुनो, देखो अगर ये हम लोग परपेंडिकुलर लेंथ यहाँ से ले, यहाँ से अगर यदि हम लोग ये परपेंडिकुलर लेंथ ले तो ये वाला भी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा और ये वाला भी वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा? ये दूरी ना बताता है। जैसे अगर यदि x और y लेंगे, क्या लेंगे? x और y, तो x पॉजिटिव यहां से यहां और ये y भी पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा? लेकिन यही बात सर यहाँ पे आई है। यहाँ पे अगर यदि हम लोग को कोऑर्डिनेट लिखना रहेगा सेकंड में तो क्या हो जाएगा? माइनस एक्स और वाई होगा कि नहीं होगा? क्या होगा? माइनस एक्स और वाई। और ये जो है यहाँ पे कोई पॉइंट अगर यदि इस तरह से हम लोग परपेंडिकुलर खींचे और ये आर, ठीक, तो यहाँ पे जो हम लोग x का मान लेंगे, x का वैल्यू वो नेगेटिव में लेंगे ना, माइनस, और ये y क्या है? पॉजिटिव में। एक्चुअली में ये माइनस क्या बताता है? सिर्फ साइन के बारे में बताता है, डिस्टेंस माइनस में नहीं ना होता है। ये तो डिस्टेंस ना बताता है, कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है। तो ये देखो ये नेगेटिव है, ये क्या है? पॉजिटिव। तो इसी से सारा कुछ हम लोग निकालते हैं। जो हम लोग पढ़ते हैं ना कि सर ये क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हो गया, सर ये क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो गया, वो होता कैसे है सर? तो एक्चुअली में यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम लोग अभी जो फॉर्मूला पढ़े साइन थीटा कॉस थीटा, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी क्या है? पॉजिटिव है। आर पॉजिटिव। अगर सारा कुछ पॉजिटिव है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में कभी भी कोई वैल्यू नेगेटिव होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा? सारा वैल्यू क्या होगा? ऑल पॉजिटिव। ये हम लोग का कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा? ऑल पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट की। और फर्स्ट क्वाड्रेंट कहां से कहां तक लाई होता है? 0 डिग्री से 90 डिग्री। ये कितना है? 90 डिग्री। तो 0 से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, ये कौन सा क्वाड्रेंट बताएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट की। ये क्या चीज बताएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट का। और रेडियन में किस तरह से लिखते हैं? 90 डिग्री को अगर यदि रेडियन में लिखना रहे तो देखो पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। पाई रेडियन इक्वल टू क्या होता है? 180 डिग्री। पाई बाय 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री को क्या लिखते हैं हम लोग? पाई बाय 2। 90 डिग्री को क्या लिखते हैं? पाई बाय 2। तो ये 0 से 90, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का सारा पॉजिटिव हो गया, सारा वैल्यू। सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट का साइन थीटा निकाल के देखो तो, समझा रहे हैं हम। डायरेक्ट भी लिखा देते कि सर यहाँ सब पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, लेकिन समझो कि ये होता कैसे है। सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? फॉर्मूला साइन थीटा इक्वल टू, अगर यदि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? फॉर्मूला पी बाय एच रेशियो इसका। तो पी क्या है? वाई, कोई दिक्कत? और एच आर, दोनों पॉजिटिव है। तो साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। तो दोनों पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन यही चीज कॉट थीटा और ये कॉस थीटा और टेन थीटा निकाल के देखो,
कॉस थीटा और टेन थीटा। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच। बी बाई एच, बी का वैल्यू क्या है माइनस एक्स और एच का वैल्यू क्या है आर। तो ये माइनस एक्स और आर आ रहा है। और टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा पी बाई बी। पी कितना है वाई और बी क्या है क्या। तो देखो ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है और ये क्या है पॉजिटिव। तो इसलिए बोला जाता है सर कि सेकंड क्वाड्रेंट की बात कीजिएगा आप, क्या चीज का सेकंड क्वाड्रेंट की। तो यहां पर जो वैल्यू होगा वो साइन थीटा और इसका उल्टा कोसेक थीटा, यही सिर्फ पॉजिटिव होगा और बाकी सब क्या होगा नेगेटिव होगा। देखो प्रूफ भी है? इसी तरह से हम लोग इसके बारे में भी लिख सकते हैं। इसके बारे में क्या लिख सकते हैं टेन थीटा और क्या चीज कॉट थीटा पॉजिटिव, बाकी सब क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। और इसी तरह से यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या होगा नेगेटिव। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट की बात कर रहा है सेकेंड, और ये हम लोग का कौन सा क्वाड्रेंट है थर्ड, और ये क्या है फोर्थ। और देखिए सेकंड क्वाड्रेंट कहां से कहां तक 90 डिग्री से 180 डिग्री, और थर्ड क्वाड्रेंट कहां से 180 से 270, 180 डिग्री 270, और फोर्थ क्वाड्रेंट 270 से 360, है ना। तो इस तरीके से हम लोग चारों क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव होता है इसके बारे में जान लिए, है ना। तो यहाँ ये सारा कुछ, अब इससे भी क्वेश्चंस आता है एग्जाम में, तो क्वेश्चंस देख लेते हैं क्या आता है क्वेश्चंस। तो ठीक, तो देखो क्वेश्चंस के बारे में। हाँ, इफ टेन थीटा इक्वल टू 3/4 π/2 थीटा, सॉरी यहाँ पे π/2 3π/2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा कॉट थीटा कॉस थीटा। हम लोग को वैल्यू फाइंड करना है। क्या लिखा हुआ है इफ टेन थीटा इक्वल टू 3/4, और थीटा कहां से कहां लाई कर रहा है पाई से 3π/2, पाई से 3π/2, पाई इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री, 180 से 270, 180 से 270 कौन सा क्वाड्रेंट की बात कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है पॉजिटिव, इसलिए टेन थीटा इक्वल टू 3/4 पॉजिटिव में दिया हुआ है। तो हम लोग को वैल्यू फाइंड करना है किसका साइन थीटा कॉट थीटा और कॉस थीटा का। तो देखो कैसे फाइंड करेंगे, जिस तरह से हम लोग पढ़े हैं फर्स्ट क्वेश्चन उसी तरीके से इसको बना सकते हैं हम लोग। टेन थीटा इक्वल टू क्या है 3/4, ट्रायंगल बनाए राइट एंगल ट्रायंगल, ये थीटा 3/4 3p और ये 4, तो बी एच इक्वल टू क्या हो जाएगा फॉर्मूला 3a² + 4² होता है कि नहीं होता है। यहाँ पे देखो p इक्वल टू क्या है 3 और b इक्वल टू क्या है 4, तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा √p² + b², तो √p, p इक्वल टू क्या है 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, यानी √9 + 16 क्या हो जाएगा 25, 25 का क्या हो जाएगा 5, यानी h इक्वल टू क्या निकल गया 5, h इक्वल टू क्या निकल गया 5। अब हम लोग को वैल्यू क्या क्या चीज का फाइंड करना है साइन थीटा कॉट थीटा और कॉस थीटा। साइन थीटा इक्वल टू p/h, p इक्वल टू क्या है p इक्वल टू 3 है और h इक्वल टू क्या है 5। कौन सा क्वाड्रेंट की बात कर रहा है पाई से 3π/2, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 साइन थीटा क्या होता है थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा क्या होता है खाली 2 पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होता है नेगेटिव। तो यहाँ माइनस लगा देंगे, और ये माइनस जो है ना तो ऊपर है ना तो नीचे है, ध्यान देना। ये माइनस क्या बता रहा है कि थीटा कहाँ पे लाई कर रहा है, थीटा कहाँ पे लाई कर रहा है ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। इसके बारे में समझना, ऐसा नहीं कि -3 और -5 लिख दिए सर, दिया हुआ है माइनस, सिर्फ नोटेशन है कि थीटा कहाँ पे लाई कर रहा है, कौन सा क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, क्लियर। और क्या चीज निकालने बोला है कॉट थीटा,
तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बाई बी। पी इक्वल टू क्या है, ओह सॉरी, हाँ बी बाई पी क्या है 4 और बी बराबर क्या है 3। और कौन सा क्वाड्रेंट की बात कर रहा है ये, थर्ड क्वाड्रेंट। ये किस क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, थर्ड। थर्ड में कॉट क्या होता है, पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव हो जाएगा, कुछ नहीं करना है उसमें। इसके बाद क्या बोल रहा है, कॉस थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बी बाई एच। बी इक्वल टू क्या है 4 और एच इक्वल टू क्या है 5, 4/5। कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में क्या होता है, कॉस पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव माइनस। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस बना सकते हैं। कोई डाउट है क्या? तो ये चीज समझाए, समझ में आया? और इसका एक शॉर्टकट भी होता है, ऑल स्कूल टू कॉलेज। क्या क्या हिंदी में बोलते रहते हैं कि बच्चा लोग को याद हो जाए, ऑल स्कूल टू कॉलेज या ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज। सी मतलब बच्चा समझ जाना कॉस थीटा साइन थीटा, टी मतलब बच्चा समझ जाना टेन थीटा, और एस मतलब समझ जाना साइन थीटा कोसेक थीटा, और ऑल मतलब सब पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। शुक्रिया, वेरी गुड। इस तरह से आप लोग को क्या बोलते हैं, ट्रिक लगा के अपाहिज बनाया जाता है कि आप दिमाग लगाना ही नहीं चाहे। ठीक है, लिखिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है। इफ कॉस थीटा इक्वल टू -3/5 पाई से कहां तक दिया हुआ है, 3π/2 में थीटा लाई कर रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा माइनस टेन थीटा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू फाइंड करना है हम लोग को। तो देखो इसको कैसे हम लोग निकालेंगे, ध्यान से सुनो। देखो ये क्या है, कॉस थीटा इक्वल टू -3/5 पाई से 3π/2 फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा। यहाँ पे कॉस थीटा इक्वल टू 3/5, ट्रायंगल बना है। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बी बाई एच। बी इक्वल टू क्या है 3, एच इक्वल टू क्या है 5। तो ये पी बराबर क्या निकलेगा 4 निकलेगा कि नहीं। पी इक्वल टू फॉर्मूला होता है, क्या चीज होता है, √(h² माइनस b²। निकाल के देख लेते हैं। एच इक्वल टू क्या है 5 का स्क्वायर माइनस बी इक्वल टू क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर √5 का स्क्वायर क्या करेंगे 25 माइनस 9 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 16 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। तो p इक्वल टू क्या निकल गया 4। देख लो, अब हम लोग सबका वैल्यू निकाल के बैठा देते हैं या फिर डायरेक्ट बैठा दे, सबका वैल्यू निकाल के बैठाते हैं। देखो सेक थीटा h/b, h क्या है यहाँ पे लिख लेते हैं, सॉरी यहाँ पे लिखते नीचे। b इक्वल टू क्या है 3 और h इक्वल टू क्या है 5। तो देखो h 5 है और b क्या है 3। कौन सा क्वाड्रेंट की बात कर रहा है ये, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में से क्या होता है पॉजिटिव के नेगेटिव, नेगेटिव माइनस देंगे। टेन थीटा p बाय b और सारा याद करके आओगे कल, ध्यान से। टेन थीटा इक्वल टू क्या है p बाय b, p इक्वल टू क्या है 4 और b इक्वल टू 3, तो 4/3। कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड में पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव कर देंगे। नेक्स्ट कोसेक थीटा h/p, h इक्वल टू क्या है 5 और p क्या है 4, तो 5/4। थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक क्या होता है पॉजिटिव नेगेटिव। फिर क्या है कॉट थीटा इक्वल टू b/p, b इक्वल टू क्या है 3 और p इक्वल टू 4, तो 3/4। और कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड में पॉजिटिव होता है, कोई दिक्कत। अब सारा का मान बैठा देते हैं उसमें, जो क्वेश्चन है सारा निकालनी है ना। देखो क्या है सेक थीटा माइनस टेन थीटा डिवाइड बाय कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। सेक थीटा इक्वल टू क्या है -5/3 है। फिर माइनस टेन थीटा इक्वल टू क्या है -4/3 प्लस 4/3। फिर नीचे कोसेक थीटा इक्वल टू क्या है -5/4 और कॉट थीटा इक्वल टू 3/4। कोई दिक्कत, एलसीएम ले लें। ऊपर में एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 3, तो -5 -4 और नीचे
-5 + 3 एलसीएम क्या ले लेंगे 4 ऐड हो जाएगा ना। काटो इसको, देखो क्या आ जाएगा -9/3 ये ऊपर डिवाइड ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये क्या आएगा -5 3 -2 माइनस माइनस कैंसिल 2 से 4 काटेंगे 2 3 से कैंसिल कर देंगे इसको 3 2 जा 6 ये हम लोग को क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो हम लोग जो है ना जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ सारा इसी मेथड से बनाना है, ठीक है। तो पहला टॉपिक हम लोग क्लियर किए कि सर हम लोग बेसिक रेशियोज अगर यदि निकालना रहेगा और थीटा का वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट क्वाड्रेंट में रहेगा तो हम लोग उसका वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। कल हम लोग का डिफरेंट क्वाड्रेंट में भी मालूम करेंगे, लेकिन वहां पर हम लोग क्या करेंगे कोई एंगल का वैल्यू निकालेंगे कि sin 120 डिग्री कितना हो जाएगा 135 डिग्री कितना हो जाएगा, क्लियर, ठीक है। लिख लो।